एक टैग है ना हमेशा लगा कि आईआईटियंस को फंडिंग मिल जाती है शायद तक। एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा कब काटा आपको? हमने स्टार्ट किया और इतना हमें रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिलने लगा। उस समय 2018 में बैन आया, अब हम वापस ज़ीरो हो गए। आपकी कॉलेज जर्नी से आपको क्या-क्या सपोर्ट मिला? मेरे पास है ना डेवलपमेंट के लिए आया कि आपको ओला और उबर का रेप्लिकेशन बनाना है। तो मैं किसी से मिलने दिल्ली पहुँच गया कि मेरे को मैं बना दूँगा। तुमने मूवी देखी नहीं देखी, सोशल नेटवर्क सबने देखी है। बिल्कुल देखी, सबने देखी। अभी भी हम रनिंग बूटस्ट्रैप करते हैं, कोई हमारे पास फंडिंग नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है प्रेशर झेल जाओगे तो खेल जाओगे। दे से अ यूनिवर्सिटी इज़ नोन बाय द जेम्स इट प्रोड्यूसेस और आज हमारे साथ ऐसे ही एक जेम आप पहुँचे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फ्यूचर यू और आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी है, वो ये मेरा सौभाग्य है कि पहली बात तो वो मेरे सामने बैठे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं या उसी कॉलेज से हैं, बल्कि इसलिए बिकॉज़ ही इज़ द फाउंडर ऑफ वन ऑफ द लीडिंग नेम्स इन द इंडस्ट्री टुडे। प्लीज़ वेलकम द फाउंडर ऑफ फ्लिटपे मिस्टर आशीष सांघी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए आज। वैसे पुरानी यादें ताज़ा होंगी ही शायद तक कुछ कॉलेज की भी। बिल्कुल भैया मतलब मुझे भी जब बताया गया कि हम लोग इस तरह की सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें हुँ, हम लोग एक इन्फॉर्मेटिव वे में एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकें और आने वाली जनरेशन को बता सकें कि पहले वाली जनरेशन क्या करती थी। तो मैं भी एक्साइटेड था कि कौन लोगों से मिलूँगा और इट्स एन ऑनर कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। सही। क्योंकि हम लोगों ने हमारे कॉलेज में हमने कहानियाँ सुनी कि इस तरह से आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जा सकते हो, इस तरह से आप अपनी खुद की कंपनी बना सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और मैं ये सोचता हूँ कि आपको जो भी लोग मिलते होंगे वो लोग यही कहते होंगे कि सर आपने इतनी बड़ी कंपनी बना ली। आज आप एक लीडिंग नेम्स में आते हैं जैसे रेज़र पे के बाद हमको फ्लिट पे ही पता है, राइट? तो आपको कैसा लगता है जब आपके ही पुराने दोस्त आपसे मिलते हैं या ऐसा कुछ होता है? तो मोस्टली मतलब कॉलेज मेरे बहन तो बहुत ज़्यादा टच में है। तो मैंने हमेशा ही अपने मतलब मेरे आस-पास के ओरे में ही कॉलेज ही है। ऐसा देखें मेरे ऑफ़िस में अभी राइट नाउ मतलब 70% स्टाफ अपने कॉलेज का है। मतलब जो मेरे साथ ही वर्क करते हैं सब मतलब है ना पूरा बीआईटी से ही रिक्रूटमेंट मेरा सबसे ज़्यादा होता है। अब यदि को आज का सिनेरियो देखें तो ये मतलब है ना बेसिकली मेरे 2014 बैच पास आउट हूँ, उससे लेके आज तक 11 साल की जर्नी हो गई है। 11 भी नहीं 15 ही हो गई है अगर आप 14 बैच है तो हाँ, 15 साल की 2010 जर्नी के मतलब जानकार। पास आउट के बाद से मेरी 11 साल की जर्नी हो गई है। उस 11 साल की जर्नी में बहुत कुछ देखा है और अभी भी देखना बाकी है। शायद अभी तो सक्सेस तो कुछ ऐसा नहीं है लेकिन ठीक है अभी आगे बढ़ ही रहे हैं, सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। इतना अभी और भी हम लर्निंग में हैं। तो भैया सक्सेस तो चलो इस चीज़ की अपन बाद में बात करते हैं। पहले अपन लेके चलते हैं इसको थोड़ा पीछे। ठीक है। 2010 में जब आपने कॉलेज जॉइन किया, हुँ। तो आपके दिमाग में था कि मुझे खुद की कंपनी शुरू करनी है या घरवालों ने धक्का देके डाल दिया था कि भैया आप बीटेक कर ले? नहीं, नहीं तो बीटेक मेरा बाय चॉइस था। मतलब पैरेंटल फ़ोर्स नहीं था कभी भी। तो मेरे को इंटरेस्ट ही था हमेशा से ना कंप्यूटर में। बचपन से ही मैंने कंप्यूटर चलाया है तो मेरे को बहुत बचपन से ही इन्हें इंटरेस्ट था कि कोडिंग कैसे होती है, क्या होता है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं। तो मेरी चॉइस ही थी। दूसरा चॉइस है ना मेरी मतलब वो ऐसे होता है कि है ना मतलब कंप्यूटर साइंस ही लेनी है, तो मैंने कंप्यूटर साइंस की वजह से ही है ना एक कॉलेज चूज़ किया कि मेरे को उससे कोई और अदर मतलब ब्रांच की वजह से मतलब नहीं था, केवल कंप्यूटर साइंस ही है, जो जहाँ मिल जाए वहाँ पढ़ लूँगा, उस तरीके से। तो मेरा बाई चॉइस ही थी, ऐसा कुछ नहीं था कि पैरेंटल फोर्स। तो फिर ये एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा कब काटा आपको? ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप एक है ना शायद मेरे को पता नहीं है कि तुमने मूवी देखी है नहीं देखी, सोशल नेटवर्क सबने देखी है। बिल्कुल देखी, सबने देखी। तो सोशल नेटवर्क में बहुत अच्छा है ना एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी एक बहुत अच्छी बताई हुई है। लेकिन मैं उससे मतलब उससे इंस्पायर्ड हूँ, लेकिन है ना उससे स्टार्ट नहीं किया। सोशल नेटवर्क से इंस्पायर्ड हुए कि हम ऐसा भी हो सकता है। सिलिकॉन वैली ऐसी चली है, ऐसी बनी है। इस तरीके से है ना पेपाल, फेसबुक, अमेज़न इस तरीके से गूगल सब इस तरीके से डेवलप हुए। और हमने सोचा कि हम भी कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं। उस बीच में है ना कुछ-कुछ सिनेरियो मिलते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। तो ये तो कंपनी की बात है लेकिन
एक होता है ना, क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट है हम इसमें ज़्यादातर बात करते हैं आपके कॉलेज एक्सपीरियंसेस हुँ। की, कि आपको कॉलेज ने किस तरह सपोर्ट किया, हुँ, हुँ। राइट? क्योंकि अभी जो आपको ऑडियंस देख रही होगी, वो होंगे वो बच्चे जो चाहते हैं कि हम लोगों को एक इस तरह का कॉलेज मिल जाए कि भाई हम लोग अपना कुछ कर सकें। तो जैसे आपकी एक तो जर्नी बताइए कि आपने एक कंपनी कब शुरू करी? और अगर आपने अर्ली डेज़ में ही शुरू करी, तो क्या आपको उतना ही सपोर्ट मिला या किस तरह से? एक बार मैं जानना चाहूँगा फ्लिट पे की जर्नी। स्टार्ट करते हैं हम 2012, मेरा 3rd ईयर का टाइम फर्स्ट, तो उसमें मेरा शायद 5th सेमेस्टर। तो उस बीच में मेरे को एक ट्रिगर किया पॉइंट कि एक वेब होस्टिंग और डोमेन कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की कि नहीं, इसको किस तरीके से मैं खुद है ना बेच सकता हूँ। मतलब मैंने देखा कि हर चीज़ की स्टार्टिंग के लिए डोमेन चाहिए और होस्टिंग चाहिए। तब मैंने स्टार्ट की ये कंपनी फ्लिटवेयर। तो मेरी स्टार्टिंग हमेशा मतलब है ना हमने फ्लिटवेयर से हुई थी। उस बीच में मेरे साथ मतलब है ना कुछ कॉलेज के कुछ मतलब साथ में मेरे फ्रेंड्स थे, और उनको लेके हमने धीरे-धीरे आगे ग्रोइंग करना स्टार्ट किया। लेकिन फ्लिटवेब से मतलब है ना, हमारा जो नाम है ना, उसको मैं कैरी फॉरवर्ड रखता हूँ हमेशा। तो हर चीज़ हमने जो ट्राई करी वो फ्लिट नाम से ही ट्राई करी। अब फ्लिट नाम से ट्राई करते मतलब 2012 में स्टार्ट किया, लेकिन इतना रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन फ़र्क भी नहीं था। क्योंकि कॉलेज लाइफ चल रही थी। हुँ। सब कुछ सेटल था, हमारे पास कुछ एक अर्निंग सोर्स है ना आने लग गया था। लेकिन उस समय ह्यूज होता था कॉलेज वाले के लिए एक अर्निंग सोर्स आना। क्यों? क्योंकि है ना मेरा टोटल मतलब यदि अपने बेसिक है ना खर्चों में जाएँ, तो मेरा मंथली खर्चा होगा उस समय 3000 के आस-पास। वो बहुत अच्छा अमाउंट हो जाता था उस समय 3000, क्योंकि आपकी हॉस्टल फीस जा चुकी है, सब कुछ जा चुका है। अब उसके बाद है ना 3000 के बाद है ना मैं हर महीने के अराउंड है ना हम 10,000 के आस-पास तक कर पा रहे थे। तो वो हमारे लिए एडिशनल मतलब वो जो खुशी थी कॉलेज ना, स्टूडेंट के लिए तो बहुत है। वो जो खुशी थी ना वो कभी नहीं हाँ, खुद के कमाए हुए पैसे की तो कोई होड़ ही नहीं। लेकिन जब कॉलेज के बाद मतलब जब पास आउट हुए, तो उसकी एक नाइट का किस्सा है मेरे पास। जिस दिन पास आउट हुए सारी चीज़ें मतलब सब चीज़ें ख़त्म हो गई, मतलब कॉलेज का सब कुछ ख़त्म, हमारा सेमेस्टर, हमारी ड्यूज़ एग्ज़ाम, वगैरह सब हो गया। हमारा सब कुछ मतलब हमारे लास्ट प्रैक्टिकल्स जितना होता है, वो सब हो गया। उस जो लास्ट प्रैक्टिकल डे था, उस दिन नाइट को मैं सोया, तो मेरे समझ में नहीं आया कि मैं कल क्यों उठूँ? मतलब डेली बेसिस पे मैं उठता हूँ इसलिए कि मुझे मेरे कॉलेज जा कॉलेज जाना है। हाँ। लेकिन मेरे को अब नेक्स्ट डे का समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों उठना है कल? मैं पूरी रात ही नहीं सोया उसमें। उस पूरी रात ना सोने में मैंने मतलब बहुत कुछ सोच लिया कि मेरे को क्या-क्या करना है, क्या नहीं करना है। पेन पेपर लिया, सब कुछ बनाना स्टार्ट किया कि प्रोज़ एंड कॉन्स सब लिखे कि ये प्रोज़ है कि मैं बैंगलोर जाता हूँ तो ये होता है, जयपुर रहता हूँ तो ये होता है, ये कंपनी यहाँ ओपन करता हूँ तो ये होता है, यदि है ना नहीं कर बैंगलोर जाके करता हूँ तो इतने खर्चे बढ़ते हैं, सब कुछ लिखा। लेकिन मेरे समझ में आया कि यार जयपुर ही स्टार्ट करते हैं। जयपुर में कुछ और लोगों से मिला, फिर उनके साथ स्टार्ट किया। फिर अब हमारा विज़न है ना मतलब डोमेन होस्टिंग से चेंज होके हमारा विज़न हो गया कि हम एक है ना फ्रीलांसर पोर्टल चालू करते हैं। उसका नाम हमने रख दिया फ्लिटलांस। सेम फ्लिट फ्लिट हमेशा फ्लिट पे ही रखते हैं। तो फ्लिटलांस जब चालू किया हमने, तो उसमें हम बनाने का हमें बहुत ज़्यादा मतलब हमें देखना पड़ा कि डेवलपमेंट कितना लंबा है। इसमें बहुत सारा कुछ करना है। लेकिन हम बनाते रहिए, लेकिन उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। एक मोटिवेशन डाउन भी उठा उस बीच में। यदि 10,000 उस समय अर्न कर रहे थे, तो हम एक रनिंग प्रोडक्ट से रन कर रहे थे। लेकिन उस समय ना हमारे पास कुछ भी प्रोडक्ट नहीं था, हम बना रहे और हम खर्चे लगा रहे हैं, और जहाँ तक कि आप है ना हर जगह बैंगलोर में सुन रहे हो कि इसको फंडिंग मिल गई है, हुँ। इसको फंडिंग मिल गई है, इसको फंडिंग मिल गई है। अब एक टैग है ना हमेशा लगा कि आईआईटियंस को फंडिंग मिल जाती है शायद तक। तो शायद हो सकता है कि हमें ना थोड़ा पीछे हैं, या फिर हमारे पास राइट प्रोडक्ट नहीं है, जो हमें मतलब है ना आगे बढ़ाए। फिर किसी ने मतलब एक पोस्ट आई थी हमारे पास फेसबुक पर कि उस समय लाइक बढ़वाने का है ना एक है ना हुँ। कॉन्ट्रैक्ट लेते थे कि आपके लाइक बढ़वा देंगे 10,000 के आसपास। तो हमें किसी ने कहा कि ना आप है ना हमें पे कर दो बिटकॉइन में। अब बिटकॉइन में पे कर दो, अब बिटकॉइन की जर्नी हमारे उस समय से स्टार्ट हुई कि बिटकॉइन में पे कर दो। हमने कहा ये बिटकॉइन कहाँ से मिलेगा? हमने देखा, ढूँढा, हम समझ में आया।
हमारे प्रोडक्ट समझ में आया कि हम ये भी तो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया में हमें कहीं पे भी मिल नहीं रहा था कि है ना ईज़िली अवेलेबल हो, इतनी जल्दी ट्रांज़ैक्शन कर सकें। मतलब आप है ना जस्ट क्लिक पे आप है ना हुँ। पेमेंट करें और आपको बिटकॉइन मिल जो गया। आजकल तो बहुत आम लगता है लेकिन उस समय नहीं था। हुँ। अब हमने कहीं से बाहर से अवेलेबल किया, स्क्रैल पे पेमेंट करके और हमने कहीं से बिटकॉइन मँगाया और उसको पे किया। अब इस बीच में मतलब मेरे को बिटकॉइन का याद आया, मैं 2013 में कॉलेज टाइम पर एक अपने प्रेजेंटेशन का एक सेमिनार प्रेज़ेंटेशन। वो हुँ। होता है तो प्रेजेंटेशन होती है कॉलेज में, हमेशा आपको पीपीटी एक नए टॉपिक पे देनी पड़ती है। तो उस टॉपिक पे देने में मेरे को याद है मैंने बिटकॉइन पे दी थी और उस समय मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि बिटकॉइन क्या है। हुँ। मैंने पीपीटी भी दे दी, सबको समझा भी दिया मेरे क्लास वालों को, लेकिन मेरे को खुद को ही नहीं पता। अब उस बीच में हम मेरे को वापस याद आया और हमने वापस उसको बनाना स्टार्ट किया कि इसको बनाते हैं हम, है ना, हम बिटकॉइन की ट्रेडिंग का एक पोर्टल बनाते हैं। हम सिंपल 2017 में एक स्वैप फीचर लॉन्च किया जिसमें आईएनआर से आप बिटकॉइन डायरेक्टली खरीद सकते हो हमारी प्राइसिंग पे। हुँ। सिंपल वॉलेट, कोई एक्सचेंज नहीं, कोई ऑर्डर बॉक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। 2017 में हमने स्टार्ट किया और इतना हमें रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिलने लगा कि हमें ना वो रिस्पॉन्स देखते-देखते हम खुद ही है ना उसमें एंगेज हो गए कि ये रिस्पॉन्स हमें यदि इतने से लोगों में मतलब कुछ यूज़र्स में मिल रहा है, इसको मास लेवल पे हम है ना यदि इंडिया में पूरे में लॉन्च करें, प्रमोट करें, तो कितना रिस्पॉन्स मिलेगा हमें। हमने उसे लॉन्चिंग की अगस्त के आसपास 2017 में। पूरे पैन इंडिया और हमने सब तरीके से अकाउंट वकाउंट ओपन करवाए। उस बीच में 2018 में आरबीआई का बैन आ गया क्रिप्टो को लेके। क्रिप्टो कंट्रोवर्शियल टॉपिक हुँ। है आज भी, आज ज़्यादा लीगल, नाइदर लीगल है नॉर इल्लीगल है। सो मतलब अब उस समय 2018 में बैन आया, अब हम वापस ज़ीरो हो गए। हमने जितना स्टार्ट किया, हमने भी जितना काम किया, हम वापस ज़ीरो हो गए। फिर वापस हमें शिफ्ट करना पड़ा आईटी सर्विसेज़ पे। सो एक ही सहारा कि हम अब आईटी सर्विसेज ही प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराते मतलब है ना आईटी सर्विस प्रोवाइड कराते हुए हमें 2 साल के आसपास निकले। 2020 में वापस वर्डिक्ट आया हाई कोर्ट का कि क्रिप्टो इल्लीगल नहीं है, ट्रेडिंग अलाउड है। हमने वापस बनाना स्टार्ट किया 2020 में, हुँ। फिर वापस लॉन्च किया। सो मतलब जर्नी में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है। ऐसा नहीं है कि स्मूथ है ना, मतलब स्मूथ निकली है या फिर कोई ऐसा ही निकला हो कि आपके पास कोई टैग है या आपको इन्वेस्टमेंट मिल गया हो। हम आज भी बूटस्ट्रैप है। तो मतलब अब मैं अभी भी हम रनिंग बूटस्ट्रैप करते हैं, कोई हमारे पास फंडिंग नहीं है। बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है ये और मतलब आपकी वो एक बात मेरी स्टिक हो गई कि 2013 में मैं उसी चीज़ के ऊपर प्रेज़ेंटेशन दे रहा था हुँ, और आज मैं उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके कमा रहा हूँ। लेकिन तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं कॉलेज में, है ना? जैसे आपने कॉलेज से शुरू करा, हुँ। ठीक है? तो कॉलेज में आपको जब आपको ये था कि मुझे पहली बात तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे अभी कॉलेज से ही कमाना शुरू करना है? क्योंकि मैं बताऊँ कॉलेज में जब जा रहा होता है ना बच्चा तो वो बहुत फ्री माइंडेड होता है। स्कूल तक उसको ये होता है कि हर बंदा मुझसे पूछ रहा है कि भाई तेरा कितना रिज़ल्ट आया? एक बार आप कॉलेज में घुस गए तो रिश्तेदार भी यही पूछता है क्या कर रहा है? इंजीनियरिंग ठीक है 4 साल बाद पूछेंगे इससे। हर साल की मार्कशीट कोई नहीं पूछता। हुँ। तो उस टाइम पे आपके मन में क्यों आया कि भाई मुझे तो कमाई शुरू करनी है? कमाई का सोर्स का नहीं था मेरा कोई भी आइडिया। मतलब कमाई का सोर्स क्या है, मतलब वो बन गया। हुँ। लेकिन है ना मेरे को बिज़नेस करना था। क्योंकि है ना मेरे को एक प्रोडक्ट का मतलब एक प्रोडक्ट लॉन्च करना था खुद का। इंस्पिरेशन मतलब बेसिकली बहुत सारी स्टोरीज़, इतनी स्टोरीज़ के बाद है ना एंटरप्रेन्योरशिप को देखना कि है ना आप है ना एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कर सकते हो। पहली बात एंटरप्रेन्योरशिप बोलना ही है ना, उसके बाद ही आया होगा मेरे ख्याल तक मेरे को। तो मतलब स्पेलिंग भी तब मतलब शायद 3-4 साल बाद पता लगी होगी कि एग्ज़ैक्ट क्या होती है। लेकिन है ना अब वो है ना पैसा कोई ज़रिया नहीं था कि पैसे से ही है ना मेरा काम होगा। बस माइंड में आया, लॉन्च कर दिया, देखा। नहीं, तो कोई कुछ मोटिवेशन रहा होगा ना क्योंकि जैसे आप जैसे मैं बताऊँ, हुँ, आप जिस कोर्स में गए, हुँ, ठीक है इंजीनियरिंग में, उस टाइम पे तो क्योंकि मेरा भी एक बड़ा भाई है, हुँ। ठीक है? उस टाइम पे तो आस-पास मोस्टली साथ ही पढ़े ना? हाँ, तो मोस्टली उसमें यही लोगों के दिमाग में होता था कि इसकी इंजीनियरिंग की डिग्री कराओ, हुँ, इसको नौकरी लगाओ, राइट? तो अगर आपका बिज़नेस माइंडसेट था,
तो फिर आपने वो कोर्स में एंट्री क्यों ली? या फिर आपको कोर्स में एंटर होने के बाद ये लगा कि यार मुझे बिज़नेस में जाना चाहिए? तो बिज़नेस माइंडसेट आप है ना मतलब ऐसा देखते हैं ना, यदि इस तरीके से हुँ, देखते हैं हुँ। इंजीनियर और बिज़नेस मतलब बिज़नेस बहुत अलग लगता है। तो बेसिकली लगता अलग है, हुँ, लेकिन है ना कोई भी एंड टू एंड मतलब ऊपर तक के कोई भी स्टार्टअप, टॉप लेवल तक के स्टार्टअप हुँ। सब इंजीनियर्स हैं। मेरे को आपसे ये भी पूछना है कि ये स्टार्टअप वाले सब इंजीनियर क्यों हैं? क्यों? अब देख मैं मतलब एक चीज़ और है, तो इंजीनियर्स से ना मतलब मास है भयंकर, हुँ। बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं 1 साल में। हुँ। तो उस बीच में हमारे बैच में मेरे बैच में ही ऐसा नहीं है कि हर कोई है ना आज जॉब कर रहा है। हुँ। कुछ लोग फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, कुछ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, कुछ मतलब इवेंट और हाँ, और इवेंट के भी है, काम हाँ। कर कोई ई-कॉमर्स कर रहा है, कोई वीएफएक्स और ये सब करते हैं। बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई है ना केवल एक वो मतलब कि मतलब कर रहा है। वो जो एक ट्रेडिशनल अपने को दिखता है कि भाई फैक्ट्री है, उसके अंदर आ रहे हैं और वर्कर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ना ऐसा नहीं होता। तो अपने मेरे साथ के ही मतलब मेरे बैचमेट ही बहुत सारे हैं जो डिफरेंट फील्ड में हैं, जो ऐसी फील्ड्स जो है ना मतलब जो यदि इंजीनियर और है ना बिज़नेस में रिलेट नहीं करते हैं अपन, हाँ। लेकिन वो सब फील्ड में है। अब यदि फ़ोटोग्राफ़ी में देखें तो फ़ोटोग्राफ़ी में कोई रिलेशन ही नहीं है मतलब हाँ। एक है ना इवेंट मतलब एक इंजीनियर का और एक फ़ोटोग्राफ़र का रिलेशन ही नहीं है। हुँ। लेकिन है ना उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी भी कहाँ सीखी? कॉलेज में। इवेंट मैनेजर एक मेरा फ्रेंड है वो इवेंट मैनेजर है। उसने पहला पनास करवाया वो इवेंट मैनेजर बन गया। उसने पनास करवाया हाँ, वो इवेंट मैनेजर बन गया। उससे तो इसमें मतलब अगर इसको अगर अपन उस तरह से देखें तो एक आपकी कॉलेज जर्नी से आपको क्या-क्या सपोर्ट मिला? कि जैसे अगर मैं आज की तारीख में बोलूँ कि आशीष सर जो हैं वो फाउंडर हैं, ठीक है? तो वो ज़रूर अपनी मेहनत से बने, अपने दिमाग से बने, 100 काम करके बने। उन 100 कामों में कॉलेज का क्या योगदान रहा आपके? इसका योगदान बेहद कुछ ही होगा मतलब देखो हर चीज़ ऐसा नहीं नहीं, होता ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कॉलेज का योगदान जैसे अगर आप कॉलेज के अंदर हो तो आप इतने फ्री थे कि कि मैं काम कर पाऊँ। मतलब हाँ, मैं मतलब इतना फ्री था मतलब कि अपना मतलब एनवायरनमेंट बहुत मतलब मेजर पार्ट है इस चीज़ में हुँ। कि कॉलेज है ना क्या कर रहा है, यदि रोक रहा है, कि सपोर्टिव है, नहीं है। सपोर्टिव थे सारे ही, ऐसा नहीं है मेरे को इतना कुछ मतलब याद भी नहीं है लेकिन एक हाँ, का कुछ मतलब मतलब याद नहीं है तो अच्छी बात है, कुछ बुरा हुआ नहीं। कुछ बुरा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, मतलब बहुत कुछ अच्छा ही हुआ होगा मतलब जो आज इस जर्नी में आज तक ही हम साथ हैं। तो जैसे आपको वो प्रेज़ेंटेशन याद है, वैसा और क्या याद है आपको अपने कॉलेज का कि यार वो चीज़ें मेरे दिमाग में आज तक है कि तो मैं वो लेके वो चलता हूँ? किस्से तो है ना बहुत अलग ही होते हैं। तो कॉलेज के किस्से तो बहुत लंबे हो जाएँगे। हुँ। तो नेवर एंडिंग है। आज भी हम है ना सारे लोग हम मिलते हैं और है ना हम वही करते हैं बस कॉलेज की पुरानी बातें। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम टाइम पे हमारे पास यही है। क्या है मेरे साथ में सारे लोग ही है ना आज भी कॉलेज के ही हैं, तो हमारे पास तो बात नेटवर्क कोई पे भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है अ, ना कि नेटवर्क ही आपका सो क्रिएट एलुमनाई करके एलुमनाई मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि एलुमनी नेटवर्क बहुत सॉलिड होना चाहिए आपके, किसी भी कॉलेज का, किसी भी जगह का। तो आपके पास है ना वेरिएशंस बहुत सारे होते हैं कि कोई है ना गवर्नमेंट जॉब में है, कोई किसी तरीके का बिज़नेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है। लेकिन जॉब में भी स्किल होती है, मतलब ऐसा नहीं है मतलब एक कि स्किल बेस है, बहुत ज़्यादा स्किल है, अच्छा है, तो उससे मतलब आपका नेटवर्क है ना आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो नेटवर्क ही नेटवर्क है। तो आप तो जैसे नेटवर्किंग की बात कर रहे हो क्योंकि लाइक मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो आप लोग ही नेटवर्क हो हमारा, राइट? अगर मैं बात करूँ एलुमनाई नेटवर्क की, हुँ, तो हमारा एलुमनाई नेटवर्क आपकी हो। तो आज की तारीख में क्या है ना, वो एलुमनाई जो चीज़ रही है, वो सिर्फ़ नेटवर्क नहीं रह गई, वो मेंटरशिप में भी मेंटर हो रही हुँ, है ना? कि लोग अभी जैसे वीजीयू की आप बात कर लो, तो वहाँ पे भी उन लोगों ने स्टार्ट किया है कि जो आपके एलुमनाइज़ हैं, वही उनको आप मेंटर एज़ अ मेंटर चूज़ कर सकते हो, आप बात कर सकते हो। आप चाहो तो कनेक्ट हो जाओ क्योंकि वो एक ही नेटवर्क है। तो आपका मेंटरशिप से कुछ वास्ता रहा है कभी? हाँ, मैं कॉलेज में रहा है। जैसे आपने भी किसी को मेंटर किया हो और आपका भी कोई हाँ, मेंटर रहा हो? तो मेरे मेंटोर्स अपने कॉलेज के नहीं हैं और बेसिकली मैं मेंटरशिप को ऐसा मानता हूँ कि जर्नी में जब आपको एक पर्टिकुलर दिक्कत आती है ना, तब गुरु काम आता है, हुँ, हमेशा नहीं आता। ऐसा नहीं हो सकता कि शायद मैं जो जर्नी देख रहा हूँ, उसमें ना कोई एक है ना फिट एंड फाइन मैं गुरु ढूँढ लाऊँ हुँ, और है ना उससे पूछता रहूँ और वो मेरे को अपनी जर्नी बताता बताता रहे। रहे।
वो मेरे को एक पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए ही काम आ सकता है। तो मेंटरशिप में मतलब मैं जो मानता हूँ कि मेंटरशिप ऐसी होती है जिसमें एक मतलब एक पर्टिकुलर स्किल हो और उसको वो सिखा दे। मैं ना मतलब इससे ये पूछूँ कि यार मेरे संग ये गलत हो गया और वो उस गलत को है ना मेरे को उसके लिए रास्ता दिखा दे। रोक दे। बस या रास्ता दिखा दे कि यार ये पाथ ले ले यार, तो ज़्यादा सही होगा। तो मेंटर मेरे भी रहे हैं और मेरे मेंटर ऐसा है मेरे क्लाइंट ज़्यादा रहे हैं, मेरे मेंटर। उन्होंने बहुत ज़्यादा सिखाया है। तो मतलब अर्ली स्टेज जयपुर टियर 2 सिटी तो इतना ज़्यादा मेंटरशिप है नहीं है। लेकिन है ना मैंने देखा कि उन्होंने ही बहुत कुछ सिखाया कि उन्होंने मेरे पे कुछ गड़बड़ हुई यार। एक इंसिडेंट है कि हम है ना जब 2015 में आईटी का वर्क करते थे, तो एक मेरे को डेट भी याद है मतलब 27 नवंबर 2015। तो उस बीच में मेरे साथ क्या हुआ कि एक मेरे पास है ना डेवलपमेंट के लिए आया कि आपको ओला और उबर का रेप्लिकेशन बनाना है। उसमें ना रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा चलता था। तो मैं किसी से मिलने दिल्ली पहुँच गया कि मेरे को मैं बना दूँगा, हुँ, मैं कैपेबल हूँ, नमन। मैं बना दूँगा इसे। अब उसने मेरे को एक कोटेशन में मतलब एक एक्स अमाउंट मैं बता देता हूँ, जैसे मतलब यदि मैंने एक्स अमाउंट दिया और उसने ना मतलब जैसे लेट्स सपोज़ मैंने 1 लाख रुपए दिया और उसने कहा कि ना ये दूसरी मतलब 1 लाख रुपए में मैंने कुछ 2 डेवलपर, 3 डेवलपर जो उससे एक कॉन्ट्रैक्ट कहा कि इतने डेवलपर मिल जाएँगे, इसमें आपकी ये काम हो जाएगा। हुँ, 3 डेवलपर थे, है ना? तो अब उसने कहा कि यार दिल्ली की ही कोई कंपनी उस काम को 1,10,000 रुपए में 2 डेवलपर के साथ बना सकती है। तो मैंने कहा कि यार उससे क्या हुआ? हमारी को हुँ, तो कम हुई ना। मतलब हुँ। तुम्हारी मैंने कॉस्ट कम हुई उस हिसाब से। लेकिन है ना उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। तुम 1 डेवलपर हटा दो, हुँ, फिर बताओ कॉस्ट मेरे को। हुँ, मैंने कहा यार ये तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। मतलब मैं इधर हार क्यों रहा हूँ? मतलब हुँ, ज़्यादा दी कम दिए इसलिए या ज़्यादा लोग दिए इसलिए? हुँ, मेरा एक है ना उस समय मेरे क्लाइंट थे, तो वो आईडी रुड़की से हैं। तो उन्होंने मैं उनके पास रातों-रात जो आया जयपुर आते ही उनके घर पे गया। मैंने मेरे को समझाओ ये कोटेशन जाती कैसे है? हुँ, उन्होंने उस समय मेरे को सॉल्व कर दिया कि ये ऐसे-ऐसे जाती है। अब मेरे समझ में जब आया जब एक पर्टिकुलर चीज़ इंस्टेंट हुआ। मेरे को पता था कि इस ये वाली चीज़ एक आदमी ऐसा कर सकता है जो एक अच्छी रेपुटेटिव कंपनी में वर्क करता है। तो वो ही ना मेरे को वो मेंटरशिप हुई। लेकिन अब मैं ये नहीं कहूँ कि यार मेरा एक स्टार्टअप कोई एक बंदा और वो चला दे या वो नहीं हो मेरी सकता। मेरी लाइफ को कोई एक बंदा गाइड चला कर दे, दे वो गाइड नहीं। कर दे, वो कभी नहीं हो सकता। तो हर जगह-जगह पर वक़्त के आपके हिसाब से मेंटोर्स मेंटर बदलने पड़ते हैं। गुरु हमेशा मतलब बनाते रहने चाहिए। जो सिखाए वो गुरु, तो ऐसे ऐसे चलता है। चलता रहता है। बहुत बढ़िया लग रहा है भैया आपसे बात करके। मुझे ये जानना था कि घरवालों का क्या था कि जब हम क्योंकि कॉलेज भेज रहे हैं हम तो पढ़ने, हुँ, अब तू ये किन कामों में लग रहा है? ऐसे सवाल कभी आए नहीं? तो ऐसे सवाल है ना कभी आए नहीं। इस मतलब मैं बिज़नेस बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा। मेरे फादर बिज़नेसमैन ही है। तो ऐसे सवाल हमने सुने ही नहीं। एक्चुअली क्या है सर्विस में ज़रूर सुन लेते शायद, हाँ, हाँ। ऐसा हो सकता है। मेरे को आइडिया नहीं है मतलब नहीं लेकिन होता है भैया बहुत लोगों के साथ। मतलब है ना मैं शायद सर्विस करता तो सुन लेता। यार ये क्या कर रहा है? लेकिन है ना मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि उनसे कि है ना यार नहीं खराब हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा। और कॉलेज में क्या था कि क्योंकि आप ऑलरेडी 5th सेमेस्टर में हो, हुँ, तो 5th सेमेस्टर के बाद तो मतलब ये है कि कॉलेज वाले भी प्रेशर करते हैं कि भैया अब आप इसमें ध्यान दे लो। पहले साल आपने मस्ती कर ली क्योंकि एक साथ बैठे थे। उसके बाद अब आप ध्यान दे लो क्योंकि अब हम अगले साल से कंपनियाँ बुलाएँगे, हुँ। हम ये करेंगे। तो उस टाइम पे आपको कॉलेज ने क्या कहा कि भई तुम अपने धंधे में लगे रहोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे? तो बेसिकली देखो मतलब कॉलेज मैं मानता हूँ मतलब ऐसा नहीं है कि उस समय जो उन्होंने कहा मतलब ये गलत होगा या सही होगा क्योंकि वो अपनी जगह राइट है। क्या उनका काम है प्लेसमेंट्स बेसिकली उनका काम है हुँ। प्लेसमेंट और किसी का मतलब फ्यूचर नहीं खराब होने देना। हाँ, कॉलेज वालों ने कहा कि यार तुम प्लेसमेंट में क्यों नहीं बैठ रहे हो? हाँ, क्वेश्चन तो रहा ही क्यों होगा। रहा है हमेशा लेकिन है ना मैं खुद ही नहीं बैठा कभी भी हुँ। प्लेसमेंट में क्योंकि ना तो मेरे को अपने आप को आँकना था, ना उस पैकेज में आँकना। ये भी बहुत बढ़िया है। तो इसलिए कभी बैठा ही नहीं। तो अगर
आज मैं आपसे पूछूँ कि 2010 के आशीष को 5 एडवाइस क्या दोगे आप? 10 के आशीष बढ़िया था यार, सब कुछ है, एडवाइस मेरी है सब। लेकिन एडवाइस में तो क्या ही देंगे, बस थोड़ा बहुत है कि हाँ, शायद 2010 से पहले वाले को दे सकता हूँ कि थोड़ा और, मतलब यदि मेहनत हो तो और होती तो शायद कुछ और होता। यदि कुछ थोड़ी और स्किल होती तो कुछ और होता। वो एडवाइस ज़रूर दे सकता हूँ। एक मेरी अ, मतलब एडवाइस में क्या बोलते हैं, अनइस जो ऐसी चीज़ें जो है ना नहीं सिखाती। हुँ। तो बेसिकली यदि मेरे को पहले से ही टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट मैं सिखा पाता हाँ। शुरू से ही, तो ज़्यादा कुछ और, बहुत कुछ और होता। बेसिक स्किल्स जिसको हम कहते हैं कि ये फिर लाइफ स्किल्स जिसको लाइफ कहते हैं। स्किल्स। सो टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट मेरे को मतलब ये समझता है कि मतलब ये पूरे सब स्टूडेंट को सिखा देनी चाहिए एटलीस्ट 12th से पहले ही। 12th से पहले ही हाँ, एजुकेशन सिस्टम से। ताकि स्टार्ट हो, बेसिक स्टार्ट हो। कॉलेज टाइम पे आप स्किल डेवलप कर रहे हो, उस समय आप मैनेजमेंट नहीं सीख सकते। आप स्किल डेवलपमेंट के टाइम पे मैनेजमेंट सीख रहे हो, मैनेजमेंट के टाइम पे स्किल डेवलप कर रहे हो, नहीं हो सकता। तो कॉलेज आपका क्या ओपिनियन है कि कॉलेज को और बढ़ावा देना चाहिए? क्योंकि जैसे वीआईटी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो 36 तरह के क्लब्स चल रहे हैं कि आपको जो काम करना है आप उस क्लब में आए एक क्लब हो जाए। मेरा ही स्टार्ट करा था। डिकॉलर नहीं, नहीं, तो मैं डिकॉलर में था ही नहीं तो कभी। फिर कौन सा क्लब? आर-एन-डी क्लब, अच्छा, रिसर्च एंड डेवलप। तो मेरा वो उसके पीछे क्या था? स्टार्ट कराया आपने? यार जेन्युइन बता दूँ क्या? बता दो, जेन्युइन बता दो। अरे! तो बेसिकली क्या है, मेरा डि हमारे टाइम पे क्या था, क्लब्स है ना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी। तो इतने 36 तो नहीं थे, कुछ टोटल मिला के 7 क्लब थे। हुँ, अब उन 7 क्लब में से मतलब आपको कंपल्सरी था एक क्लब में एंट्री लेना। अब हमने चूज़ किया कि फर्स्ट ईयर में ही होता था चूज़, हमने चूज़ किया कि यार ऐसा है, पहले तो चलता है रोबोटिक्स, रोबोट बढ़िया चीज़ लगती है। हुँ, रोबोट रोबोटिक्स में गए, अब रोबोटिक्स में हमने देखा यार यहाँ रोबोट तो नहीं बनेंगे हम पे। हुँ, हम वापस आ गए। हमने कहा यार अब दूसरा देखते हैं डिकॉलर। यार एंटरप्रेन्योरशिप बढ़िया चीज़ है, इसे कर लेते हैं। एंड अब हर क्लब में एक इंटरव्यू होता था। हुँ, इंटरव्यू में आपको अपने आप को प्रूव करना होता था कि आप कैसे बेस्ट हो इसके लिए, इस क्लब में अंदर आने के लिए। अब मेरा इंटरव्यू हुआ डिकॉलर में और सही बताऊँ मैं रिजेक्ट हो गया। अब हमारे पास कोई क्लब ही नहीं था। अब हम जो बचे थे, मेरा पूरा फ्रेंड सर्किल ही बचा था। तो हम सबने मिलके एक क्लब स्टार्ट कर लिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्लब। वाह! शुरू से ही एंटरप्रेन्योर तो आप ही हुए। तो हम सारे फ्रेंड्स ने मतलब उन्होंने कुछ पुश किया। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है हिमांशु पुरवा, कॉलेज से पढ़ा हुआ है। कॉलेज का प्रेसिडेंट रह चुका है, मतलब पनाश का, एक बार का पनाश मेरे ख्याल से 2013 या 12 इनमें से कोई एक पनाश करवाया था तो उसने ही एक है मधुसूदन पारिक, उन्होंने जनक अरोड़ा, सबने मिलके हम जो छटे हुए बच्चे थे तो रिजेक्टेड थे सब जगह से, उन्होंने सबने यानी क्लब स्टार्ट कर लिया खुद ने ही, आर-एन-डी क्लब। हम उसमें जॉइन कर लिया। अब डिकॉलर तो हमें पता नहीं फिर क्या। तो एंटरप्रेन्योर तो आप शुरू से ही हैं। तो जाते-जाते मेरे को सिर्फ़ आपसे यही पूछना है कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं इस समय या जो कॉलेजेस ढूँढ रहे हैं या क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है कि एक कोर्स ले लिया और उसके बाद उस कोर्स को 1 साल पढ़ लिया, फिर रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये नहीं, मुझे ये करना था। तो उस टाइम पे उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और उनको एनवायरनमेंट कैसा देखना चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो किस तरह का एनवायरनमेंट उनको ढूँढना चाहिए? सो बेसिकली मतलब वैसे मैं स्टार्ट करूँ इस चीज़ को तो इंडस्ट्री इंडिया में है ना केवल इंडस्ट्री आईटी की है। सो अभी राइट नाउ सारे यदि इंजीनियरिंग फोकस करता हूँ तो उसमें ही है ना मतलब अराउंड कुछ 12 से 13 केवल कंप्यूटर साइंस में ही इतनी ब्रांचेज हो चुकी है। एआई, हुँ, आई डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स। बहुत सारी। तो वो 12 से 13 लगभग मेरे को जितना आइडिया 12 से 13 तो हो चुकी है उसमें ही ब्रांचेस। लेकिन अब यदि और बैक में जाते हैं कि ना प्रेशराइज़ उसका मतलब क्या है, उसका कोई सिनेरियो नहीं है। हुँ, इंडिया में इंजीनियर और उससे बड़ा डॉक्टर, ये 2 चीज़ें है ना हमेशा रही हैं। अब यदि डॉक्टर नहीं मतलब डॉक्टर तो है ना 11th में ही है ना समझ में आ फ्रेंड जाता है। को आ जाता है, समझ गए कि ना उसको करना है या नहीं नहीं करना है। करना, मेरे पे हो पाएगा या नहीं हो नहीं हो पाएगा। पाएगा।
इंजीनियरिंग बाई चॉइस ले या फिर है ना कुछ मूवीज़ को देख के ले, कुछ कोई सजेस्ट भी कर दे। इंस्पिरेशन से ले, किसी से सजेशन लेके ले। फिर बाद में दोस्त है कॉमर्स, कि कॉमर्स है ना लोग ना जब जाते हैं कि उनको या तो बिल्कुल ही कॉमर्स में इंटरेस्ट है कि हाँ, सीए बनना है। उसके अलावा उसमें फिर बसता नहीं है। अब यदि आर्ट में जाते हैं तो आर्ट है ना एक मतलब जो अच्छी मतलब ब्रांच होनी चाहिए थी आर्ट और वो हो गई है डाउन। हुँ। तो बाय चॉइस, बाय फोर्स आप कैसे माने मतलब आपके पास इंजीनियरिंग ही है नसीब बसती है। तो मतलब सजेशन तो इसमें कुछ नहीं है, यदि आप कर सकते हो, आपके अंदर स्किल है तो आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हो सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आर्टिस्ट अच्छे नहीं होते हैं। हो सकता है सीए भी बहुत बड़े-बड़े बनते हैं मतलब डॉक्टर्स भी अच्छे डॉक्टर्स तो एनी टाइम मतलब वैसे ही अच्छे रहे। इंजीनियरिंग में क्या है, यदि इंजीनियरिंग में है ना एनवायरनमेंट मिलता है ना, तो यदि पोर्टफोलियो भी आ जाता है, तो वो मैंने तुम्हें बताया वो चेंज भी कर पाता है अपनी हुँ। चीज़ें। उसको लाइफ है ना वहीं देखने को मिलती है जब इतने सारे सेमेस्टर के एग्ज़ाम, इतने सारे प्रैक्टिकल्स मतलब मेरे को अभी तो काउंट भी याद नहीं है लेकिन एक रिलेशन मतलब अच्छा खासा नंबर है वो। एक नंबर हुँ। उस जर्नी से यदि कोई जाता है ना, तो वो जो लोहा होता है ना वो तप के जा रहा है, हुँ। उसे ठोक-पीट के जिस ढांचे में डालना है उसमें डलवा दो उसे, हुँ। तो वो रेडी हो जाता है। वो रेडी हो जाता है। तो प्रेशर मान लो चाहे कुछ भी मान लो, या तो प्रेशर से निकल जाएगा तो सही हो जाएगा। हाँ, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है प्रेशर झेल जाओगे तो खेल जाओगे। चल जाओगे। तो इस नोट पर ख़त्म करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच आशीष भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात बिल्कुल, करके। और जाते-जाते सिर्फ़ यही कहूँगा कि इंडस्ट्री रेडी होना और सेल्फ प्रिपेयर्ड होने में सिर्फ़ इतना ही अंतर है कि एक कॉलेज आपको इंडस्ट्री रेडी तो कर देगा, लेकिन क्या आप खुद उसके लिए तैयार हो? इस क्वेश्चन के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं छोड़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।